हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देने वाला हूं और आप लिख के लीजिए कि ये फ्रेमवर्क को आप कॉपी करोगे तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप में से हर बंदा ना यूट्यूब पे ये चीज ढूंढने आता है कि मुझे कोई एक स्टॉक या कोई एक ट्रेड पिक करने से पहले कोई एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मिल जाए। ये कैसा हो गया पता है? जैसे मुझे ना एक बेहतरीन होटल खोलनी है या बेहतरीन एक दुकान खोलनी है किसी चीज की, और उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी ढूंढ रहा हूं। देखिए, जरूर से आप जब एक बिजनेस खोलना चाहते हो तो आप ढूंढते हो एक अच्छी लोकेलिटी जहां पे अच्छी पब्लिक हो, जहां पे आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो एक अच्छे तरीके से सेल हो जाए और आप उस बिजनेस में प्रॉफिट कमा सको। बट क्या सिर्फ इतना करने से और वो होटल बोलो या कोई दुकान है वो खोलने से आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो? ऐसा कतई नहीं होता है। उसके बाद आते हैं आपके लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस वो होते हैं कि जब आप बिजनेस खोल के बैठते हो, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लो या अगर आपने कभी लाइफ में छोटा मोटा बिजनेस किया होगा तो इस चीज को आप रिकॉल करके देखो, फिर आपको मैं ट्रेडिंग और बिजनेस कितना सिमिलर है और उसको आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे मैं समझा दूंगा। आपको दिन भर दुकान खोल के शटर ओपन करके बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि कस्टमर मेरे दुकान के अंदर आए, और जब वो अंदर आता है तब आपका एक्चुअल बिजनेस होना स्टार्ट होता है। इट डजेंट मीन कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपने पैसा कमाने से पहले ही कई सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। और बिल्कुल ऐसी ही चीज आपको ट्रेडिंग में करनी है। अगर आप इस मेंटालिटी से ट्रेडिंग करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। देखिए, ट्रेडिंग में कैपिटल कितना जरूरी है ये मैंने मेरी पिछली ये वाली वीडियो में बताया। ये वीडियो आप जाके एक बार जरूर से देखिए, आपको कैपिटल की अहमियत वहां समझ आ जाएगी। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं जो फ्रेमवर्क दे रहा हूं वो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटेजीज होती है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। और ऑप्शन बाइंग के मैं स्पेसिफिकली फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये जो मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूं वो ऑप्शन बाइंग में काम नहीं आता है। तो फिर ये काम कहाँ आएगा? या आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म स्टॉक की ट्रेडिंग इस स्ट्रेटेजी से कर सकते हो। अब कैसे क्या, आइए इस बारे में डिटेल में बात करें। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टॉक पिकिंग। अब स्टॉक पिकिंग हो गया जैसे आप एक कोई बिजनेस पिक करते हो कि मुझे ये फलाना बिजनेस फलानी जगह पे खोलना है, वैसे ही हमने आप तय करते हो कि मुझे एक स्टॉक है जो बाय करना है और जिससे मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। बराबर? आप किसी भी बिजनेसमैन से जाके पूछो, उसने कितना भी एनालाइज किया हो, इनिशियली जब वो बिजनेस खोलता है तो उसको एक्चुअली नहीं पता होता है कि इस बिजनेस से वो आने वाले समय में प्रॉफिट करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही ट्रेड में है। आप चाहे कितना भी एनालिसिस करो, आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, आप टेक्निकल एनालिसिस करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना बेकार है, बट कितना भी एनालिसिस करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपने खरीदा हुआ स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक बंदे ने एक स्पेसिफिक स्टॉक प्रॉपर टाइम पे पिक किया इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस जीरो है, बट उसका रोल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में सिर्फ 10% है। अब मैं आपको पहला ये पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस से कोई भी स्टॉक पिक करने से क्यों वो स्टॉक हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता है, इसका एक सिंपल सा रीजन बताता हूं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस के आप फैन हो तो आपको बता दूं कि लॉकडाउन के पहले जितने भी स्टॉक्स गिरे, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सवाईजेड, जो बड़े बड़े स्टॉक्स है, ये जब गिरे तो क्या रातों रात इनका फंडामेंटल खराब हो गया था? नहीं, क्योंकि उस वक्त पैंडेमिक आया था, पैनिक छा गया था, और इस वजह से पैनिक सेलिंग की वजह से सारे स्टॉक्स उनके फंडामेंटल्स अच्छे होने की वजह से भी गिर गए। अगर कोई टेक्निकल बंदा होगा तो उन्होंने एक आध दिन के लिए शॉर्ट सेलिंग में पैसा जरूर कमाया होगा, लेकिन किसको पता था भाई 50-50% तक रिलायंस और एचडीएफसी जैसे स्टॉक भी गिर जाएंगे। तो इसके वजह से मैं ये कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस 10% ठीक है। आपने कोई एक अच्छा स्टॉक पिक कर लिया, यानी क्या हो गया कि आपने अभी बिजनेस खोल दिया, आप बिजनेस में एंटर कर दिए। अब इसके बाद की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं वही हमेशा ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। देखिए, जैसे पिछली वीडियो में मैंने कैपिटल के ऊपर बात किया, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बोलूंगा पोजीशन साइजिंग। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो 20 से 25% से ज्यादा का
कैपिटल एक ट्रेड में आपका इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं 1 लाख का एजम्पशन लेके आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आपका जो भी कैपिटल होगा आप उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो रिस्क फैक्टर है ना वो 0.5% से लेके 2% के बीच में होना चाहिए। का मतलब ये हो गया कि अगर आपका टोटल कैपिटल 1 लाख है और आप पर ट्रेड में 20-25 हजार लगाते हो तो आपका रिस्क 500, 1000 या 2000 के दरमियान होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिस्क कैपेसिटी पे, यानी आप एक ट्रेड में कितना पैसा खोगे तो आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। यानी आप ट्रेड में एंटर करने से पहले ही अगर आप ये चीज जानोगे तो आपको अगर वो ट्रेड लॉस में भी गया तो आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव रहेगी, आगे के दूसरे ट्रेड में एंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। ओके, मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप एक ट्रेड में समझ लीजिए कि 1000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, यानी ये 1000 रुपया क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने 25,000 में बाइंग कर ली, वो जितनी भी क्वांटिटी आती है वो मायने नहीं रखती है, यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं। और मेरा रिस्क क्या है कि ये वैल्यू अगर 24,000 की हो गई तो मैं उस स्टॉक को बेच दूंगा। सबसे अहम सवाल लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई तुम रिस्क मत बताओ, तुम मुझे प्रॉफिट कब बुक करना है वो बताओ। आप पकड़ के चलते हैं कि ये स्टॉक 26,000 पे गए। अब ये स्टॉक 26,000 पे जाने के बाद आप क्या करोगे? क्या आप 1:1 का प्रॉफिट बुक करोगे? अगर आप 1:1 का प्रॉफिट बुक करते हो तो आप सबसे बड़ा नुकसान क्या करते हो मैं आपको समझाता हूं। देखिए कोई भी स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजी हो वो स्ट्रेटेजी हमेशा 50-50 काम करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो लोग आपको बताते हैं कि 70% या 80% मेरी स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी है। भाई साहब ऐसे लोगों से आप पहले से ही दूर भागिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक हमेशा 80 to 70% प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं देता है और स्टॉक मार्केट गेम ही है 50-50 का। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर इसको बाय कर रहे हो तो कोई तो बैठा है यहाँ पे जो सेल कर रहा है, मतलब उसके पास अगर कोई स्ट्रेटजी है तो वो एग्जैक्टली आपके स्ट्रेटजी के अपोजिट काम कर रही है। यानी मैंने जो इतने साल से शेयर मार्केट का स्टडी किया उससे मुझे यही समझ आता है कि शेयर मार्केट में कोई भी एक स्ट्रेटजी नहीं होती है और कोई भी एक स्ट्रेटजी 70 और 80% का एक्यूरेसी नहीं देती है। और इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने 1000 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है तो आप 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक मत करिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने 10 ट्रेड ले लिए, अब 10 में से आपने 5 ट्रेड में लॉस किया और 5 ट्रेड में आपने प्रॉफिट किया। हुआ क्या, आपने मार्केट को 5,000 रुपया दिया बराबर, और वही 5,000 यहाँ पे आपने प्रॉफिट के तौर पे गेन भी किया। अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कमाया क्या और गवाया क्या? आपने यहाँ पे उल्टा गवाया, क्योंकि आप अगर 20-25 हजार रुपए का एक ट्रेड डालते हो तो आपको 70-80 रुपए ट्रेडिंग प्लस गवर्नमेंट के चार्जेस पड़ते हैं। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि इसको आपने कैश में बाय किया है और इसको लॉन्ग टर्म के लिए यानी एक दिन के ऊपर डिलीवरी लिया है इसका, तो भी आपको कुछ नहीं तो 30 से 40 रुपया चार्जेस पड़ा है। तो अगर आपने टोटल 10 ट्रेड किए हैं तो आपको 300 रुपए से लेके 700 रुपए तक का घाटा हुआ है और इसी चीज के वजह से आप हमेशा लॉस मेकिंग रहे, क्योंकि आप क्या सोचते हो कि यार 1000 का मैं अगर रिस्क ले रहा हूं तो मैं 1000 का प्रॉफिट कर दूं। ठीक है, अब ये चीजें मैं थोड़ी रब करता हूं और आपको थोड़ा और डिटेलिंग में समझाता हूं। देखिए यहाँ पे अभी हमने जो बात किया था, मैं अभी यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ -1000, यानी आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको दिखता होगा कि आप -1000 में गए और आपका स्टॉप लॉस कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखता है +1000 अगर आप प्रॉफिट में हो तो बराबर। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि 1:1 का प्रॉफिट बुक मत कीजिए। अब कोई आपको कहता होगा 2:1 कीजिए वो बेस्ट है, कोई कहता होगा 3:1 कीजिए, 4:1 कीजिए। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं इस चीज के अगेंस्ट क्यों हूं मैं आपको वीडियो में आगे समझाता हूं। देखिए अभी आप पकड़ लीजिए, आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया और आप 1000 रुपए का प्रॉफिट आ गया तो आप बुक करोगे तो आप लॉस में जाओगे। कैसे लॉस में जाओगे मैंने समझा दिया। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर समझ लो कोई ट्रेड है जो आपने यहाँ बाय किया, यहाँ से वो 1000 रुपया प्रॉफिट पे गया और फिर 1000 रुपया माइनस पे आया,
तो क्या हो जाएगा, आपकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी हिल जाएगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपने एक ट्रेड लिया था जो 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाने के बाद वो 2:1 गया ही नहीं ना, 3:2 और 4:1 तो छोड़ ही दीजिए, वो 2:1 भी नहीं गया और वो आपको 1000 रुपए का लॉस करके दे रहा है। अब वो जब आपको 1000 रुपए का लॉस करके देगा तो आपकी साइकोलॉजी हिलेगी कि नहीं हिलेगी, राइट? क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आप सही भी थे, क्योंकि स्टॉक ने आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया भी था, फिर वो 1000 रुपए के लॉस में गया है। इसलिए मैं आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूं, वो रूल आप हमेशा फॉलो कीजिए कि अगर आपने कोई स्टॉक, समझ लीजिए एक्स अमाउंट पे बाय किया, यानी समझ लीजिए जो हमारी 25,000 की अमाउंट है कि हमने 25,000 पे बाय किया और अगर वो स्टॉक 26,000 पे जाता है तो हमें प्रॉफिट बुक तो नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, जो आपका 24,000 पे अभी आपका स्टॉप लॉस था उसको यहां से हटा के आपको लाना है 25,000। इससे क्या होगा, अब इससे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। यानी अगर ये स्टॉक 26,000 के गिर के नीचे भी आया तो वो आप वापस 25,000 की वैल्यू पे आएगा और 25,000 की वैल्यू पे आने के बाद आप एटलीस्ट लॉस तो कतई नहीं करोगे, माना कि आप कुछ गेन नहीं करोगे, बट देखिए आपको 70 to 80 रुपीज का जो इस पे चार्जेस पड़ेगा वो ज्यादा अच्छा लगेगा देना या 1000 रुपए का एसएल देना अच्छा लगेगा। तो ये बात आपको पहले ही बता रहा हूं कि अगर ये स्टॉक 25,000 से 500 प्लस गया है तो आप स्टॉप लॉस को मुंह मत कीजिए, क्योंकि 500 आपके रिस्क के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क 1000 का लिया है। तो 500 रुपया जाने पे आप सोचोगे कि यार मैं 500 रुपया ऊपर लेके जाऊं, तो वो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि कई बार फिर ऐसा होता है कि ये 500 रुपये प्लस पे गया हुआ स्टॉक वापस से 500 रुपया माइनस पे आता है और इसके बाद वो ऊपर जाता है। अब इस चक्कर में क्या होगा कि आपने आपके एसएल को 24,500 पे लाके रखा था, वो आपका एसएल यहाँ पे कट गया और फिर स्टॉक ऊपर गया, तो फिर आपको तकलीफ होगी और जल्दी जल्दी एसएल कटेगा। तो इसलिए आप एसएल को तब तक मूव मत कीजिए जब तक एटलीस्ट वो आपके 1:1 पे नहीं जाता। अब इसके बाद आते हैं दो रूल, इस दो में से जो आपके साइकोलॉजी को सूट करते हैं वो आपको फॉलो करना है। वो क्या है आइए बताता हूं। एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से आप एसएल लगा के ये स्टॉक को छोड़ दो, स्क्रीन बंद कर दो और घूमने चले जाओ। सही में ये स्ट्रैटेजी बहुत काम करती है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि आप यहाँ पे आपका जो रिस्क कैपिटल था उसका जो रिस्क था 1000 रुपए का वो तो हट गया और 1:1 तो प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये बुक करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। भाई ये बुक करेंगे तो तुमको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन आप बोलो कि अगर ये 25,000 पे लिया हुआ ट्रेड अगर आगे जाके आपको दिखता है कि मैंने यहाँ पे बुक किया और इसकी वैल्यू 30,000 तक गई थी, यानी मुझे नेट 5,000 का प्रॉफिट मिलने वाला था अगर ये स्टॉक को मैं दोपहर की 3:15 बजे या 3:20 जो भी आपके ब्रोकर का इंट्राडे के ट्रेड काटने का टाइम है वहां तक आपने होल्ड किया होता तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होता। यानी अगर आपने पिछले 5 ट्रेड में 1000 रुपए का एसएल लिया है तो ये एक ट्रेड आपके पिछले 5 लॉस को भर के निकालने वाला था। लेकिन आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आपने क्या किया, इस 5,000 के प्रॉफिट को में से 4,000 के प्रॉफिट को छोड़ दिया। ये गलती किसकी है, ये आपकी है। अभी ये भी पॉसिबल है कि आप ये स्टॉक लिए 26,000 पे चला गया, आपने एसएल यहाँ पे मूव किया और दोपहर को आप खोल के देख रहे हो तो ये वापस एसएल को हिट हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आपका गया कितना रुपया, सिर्फ 60 से 70 रुपया गया। मैं तो बोलता हूँ कि चलिए आपको अगर वो 60-70 रुपया भी रिस्क पे नहीं लगाना है तो आप थोड़ा सा ये जो 25,000 का वैल्यू है इसको आप 25,100 पे लेके जाइए, ताकि आपको कोई भी लिटरली लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये ट्रेड आपके फेवर में गया तो आप 5,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये तो मैंने एक आंकड़ा बताया आपको 30,000। मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ये होता है कि ये 25,000 पे लिया हुआ ट्रेड ये 40,000 तक भी जा सकता है और ये गया है। आप चेक कर सकते हो क्योंकि कई सारे स्टॉक दिन के खत्म होने पे 20% का अपर सर्किट मारते हैं। तो 20% का अपर सर्किट मारते हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपने 2 या 3% के मूवमेंट पे अगर ये स्टॉक बुक किया है और उसने 17% का अगर मूवमेंट आपने कैप्चर किया और आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको भी पता है कि आप ये 17 गुना 5 कर सकते हो। और ये 17 गुना 5 होता कितना है, ये लगभग 85% स्टॉक के इनिशियल वैल्यू आप कैप्चर कर सकते हो।
यानी आपने 25,000 का 100% कितना हो गया, 25,000। और मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, आप इसमें 15,000 रुपए का भी प्रॉफिट सेम डे बुक कर सकते हो। बट यू नेवर नो कि कौन सा स्टॉक आप कौन से दिन लोगे और वो अपर सर्किट मारेगा। अगर वो अपर सर्किट मार लिया तो आपके कितना फेवर में जाएगा ये आप सोच सकते हो। दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर इस स्टॉक ने आपको 40,000 का प्रॉफिट करके दिया तो आपका 15,000 का लॉस, यानी आपने पिछले अगर 15 एसएल खाए होंगे, जो भी 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, वो एक ही ट्रेड में आपके वसूल हो जाए। पर ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल होगा कि आप इस रूल को फॉलो करो कि भाई साहब जब 1:1 मेरा सक्सेस रेशियो मुझे दिख गया, मैं मेरे एसएल को मेरे बाइंग प्राइस पे लाके छोड़ दूंगा और मैं स्क्रीन बंद करके चला जाऊंगा। क्योंकि आप स्क्रीन से चिपके रखोगे ना, तो जो भी उसमें प्रॉफिट आते रहेगा वो देख के आपका मोह होएगा कि मैं प्रॉफिट बुक करूं। अगर आप में इतनी इमोशनल कैपेसिटी है, आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर आप स्क्रीन पे बैठे रहो। लेकिन मेरे हिसाब से वो फालतू का बकवास बेकार टाइम है, जिस टाइम में आप बहुत कुछ काम कर सकते हो, आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप आपकी फैमिली को टाइम दे सकते हो, और दोपहर के 3:15 आपको एक बहुत बढ़िया गिफ्ट के तौर पे एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिल सकता है। चलिए, ये एक रूल हो गया। अभी दूसरा रूल मैं आपको समझाता हूं। जो लोग स्क्रीन पे बैठना चाहते हैं और जो इस तरीके का कुछ गेम होते हुए देखना पसंद नहीं करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 26K पे गया है, आपने इससे यहाँ पे लगा के छोड़ा, लेकिन कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक ना 30K तक गया और दोपहर के 3:15 वो वापस आपका 25K पे आया, आपका एसएल काटा और आप ट्रेड से बाहर हो गए। तो कई सारे लोगों को ये सिनेरियो देखने ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और ये उनके साइकोलॉजी को ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा, जो स्ट्रैटेजी कई बार काम करती है, और कई बार थोड़ा कम प्रॉफिट में आप बाहर आ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुक हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी रूल आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, 25K का स्टॉक आपका 26 पे गया, इस बार तो आपको बुक नहीं करना, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 1:2 या 1:3, ये सब के मैं अगेंस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये चक्कर में आप 1:10 का प्रॉफिट जो आने वाला था वो भी गवा सकते हो। तो इसलिए मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। तो ये चीज़ तो मैं आपको करने नहीं बोलूंगा, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दूंगा। मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि अगर ये 25 का स्टॉक 27K तक गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1:2 आ गया, तो आप क्या करो, आपका जो एसएल है ना, वो 50% प्रॉफिट पे मूव करो। क्योंकि यहाँ पे आपको 2,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर ये स्टॉक रिटर्न आया तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा। मोटा मोटा कहने की बात क्या है कि आपने क्या किया, आपके एसएल को 50% का आपने इसको मूवमेंट करने का चांस दिया और उसको ट्रेल किया, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि ये स्टॉक ये भी हो सकता है कि 27 का 28 भी जाए। तो जब ये 28 जाए, अब आप तय कर लो कि आपको हर 500 रुपए के प्रॉफिट पे चेंज करना है या हर 1,000 रुपए के प्रॉफिट पे चेंज करना है। मैं कहूंगा अगर आपका रिस्क 1,000 रुपए का है तो आप एसएल का चेंज करने का स्ट्रेटेजी भी 1,000 रुपए पे रखिए। जैसे ही ये 1,000 रुपए पे जाता है, फिर आप ये कीजिए कि इसका 50% कितना होता है, 26.5K, यानी आप 1,500 के प्रॉफिट पे अभी आपका एसएल रखिए, क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा यहाँ पे 3,000। अब ये सब चीजें बताने के पीछे वजह क्या है, देखिए अभी यहाँ पे भी आप 1:3 बुक कर सकते थे, लेकिन 1:3 बुक करोगे, क्यों करोगे भाई? अगर तुमको 1:10 मिलने वाला है तो आपको नहीं पता है कि सिचुएशन क्या होने वाली है। बट आपने क्या किया कि अगर ये 3,000 से नीचे आया तो एटलीस्ट आप 1.5 के तो लेके जाओगे। इसी तरह से जब वो 4,000 पे प्रॉफिट चला जाए, आप एसएल को 2,000 पे लेके आइए, 5,000 पे जाए तो 2,500 पे एसएल को लेके जाइए, लेकिन हमेशा याद रखना प्रॉफिट बुक नहीं करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा एक एडवांस और प्रो टिप देना चाहूंगा। अगर किसी बंदे को ये ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो उसके लिए भी वो होल्ड कर सकता है। उसके लिए दो चीजें हैं कि आपने इंट्राडे पे बाय कर लिया, आपको पता है 3:15 पोजीशन कटने वाला है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 25,000 का ही ट्रेड एट ए टाइम लेना है, यानी आपके अकाउंट में अभी भी 70,000 to 75,000 पड़ा हुआ है, बराबर। अगर आप एमटीएफ में जाओगे तो कोई भी स्टॉक आपको 2 से 4x के बीच में मिल सकता है, आप उसको बाय कर सकते हो। वहां पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, तो वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड है कि आपका ब्रोकर आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज लगाता है और किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे आपको कितना मार्जिन देता है, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए कि कोई स्टॉक अच्छा है जिसपे 4x का आपको मार्जिन मिल रहा है, तो जो 25,000 की वैल्यू में आपने स्टॉक बाय किया था, जिसकी वैल्यू अभी 30,000 हो गई होगी, तो भी आप उसको कुछ 40,000 के अंदर ही
उसको आप MTF में बाय कर सकते हो। और जो आपका इनिशियल इंट्राडे पे एसएल था, यानी 50% का जो आपने एसएल ट्रेल करने का सिस्टम रखा था, उसी को ट्रेल करते करते आप उसको होल्ड कर दो नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे खाली सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने के समय पे आप उठ जाइए और देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ऐसे स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और आपके एसएल को भी काट सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। अगर समझ लीजिए वो ऊपर ही ओपन हुआ तो आपका एसएल तो लगा हुआ है, और जैसे आपने कल उसके एसएल को ट्रेल किया था, अगर आज भी उसमें मूवमेंट पॉजिटिव है तो आप उसको और ट्रेल कर सकते हो। और क्या पता वही स्टॉक जो अपने इंट्राडे में 1000 या 2000 के प्रॉफिट के लिए लिया था, वो आपको लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्रॉफिट भी करा के दे सकता है। और ये कई सारे लोगों के साथ हुआ है, खाली उन्होंने ये डिसिप्लिन फॉलो किया कि हम हमारे एसएल को 50% के प्रॉफिट पे ही मूव करेंगे। यानी उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना स्ट्रांग रखा कि भाई मेरे को लाख रुपए का भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैं बुक नहीं करूंगा, मैं मेरे एसएल को 50,000 पे लेके जाऊंगा। क्योंकि आपको नहीं पता है यार कि आप कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हो और वो कल रातों रात कहा जाएगा। वो गैप अप भी ओपन हो सकता है भाई, वो दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, तीसरे दिन उसको अपर सर्किट लगा, तो फिर वो स्टॉक तो मजबूत भागेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाएगा। खाली जो मैं रूल बता रहा हूँ वो रूल फॉलो कीजिए। और दूसरी चीज है कि अगर वो स्टॉक लगातार अपर सर्किट मार रहा है, यानी 3-4 दिन अगर अपर सर्किट मारा, तो मेरा सिंपल सा कहना है कि वहां पे उस शेयर को बेच के निकल जाओ। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अपर सर्किट पे लगने वाला शेयर बाद में लोअर सर्किट मारने लगता है, और जब वो लोअर सर्किट मारने लगता है तब आप निकल नहीं पाओगे। तो इसके लिए रूल स्ट्रिक्ट रखना कि अगर कोई भी शेयर 2 या 3 दिन लगातार अपर सर्किट मार रहा है, उस स्टॉक से निकल जाओ। तो बस गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो, जो मैंने पैरामीटर्स बताए, जिस तरीके से आपको स्टॉक पिकिंग करके ट्रेड में बने रहना है, उन चीजों को आप फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।